हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लास्ट वीडियो में हमने बायोमॉलिक्यूल के बारे में देखा था, अभी हम केमिस्ट्री के लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कार्बोहाइड्रेट की पूरी डिटेल देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है और वो एनर्जी का गुड सोर्स है, वो तो हमें सबको पता ही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने प्रमाण में होते हैं वो रेशियो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बो प्लस हाइड्रेट, मतलब कि कार्बन का हाइड्रेट होना, जिसे हम बोलेंगे, इसीलिए कार्बन का हाइड्रेट होता है, इसीलिए यहाँ पे हमको इसका नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहते हैं, वो एनर्जी का गुड सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, और वो कंपाउंड है जिसको हम उनका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब ये उनका फॉर्मेशन होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड के जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसे हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसमें उसका मीनिंग होता है शुगर। ठीक है, शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका टेस्ट स्वीट होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए इसको शुगर बोला जाता है। ठीक है, तो इतना इजी से मैंने लिखा है कि आपको पढ़ने से भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका क्लासिफिकेशन। ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में उसका क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में किया गया है। मोनो मतलब एक, अगर मोनोसेकेराइड है, एक शुगर है तो हम उसको मोनोसेकेराइड बोलेंगे। अगर 2 मोनोसेकेराइड है तो उसको डाइसेकेराइड बोलेंगे। 3 से 10 है तो उसे ओलिगोसेकेराइड बोलेंगे, और 10 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड में आप देख सकते हो वो सिंपल शुगर होती है जो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। अल्डोज, अगर CHO ग्रुप है तो अल्डोज कहेंगे, और C+O ग्रुप है तो हम उसको कीटोज कहेंगे। ठीक है, जब मोनोसेकेराइड के साथ अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है तो उसे अल्डोज बोला जाएगा, और अगर कीटोन ग्रुप अटैच है उसे कीटोज बोला जाएगा। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल है अल्डोज में ग्लूकोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोज में एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज एंड रिब्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मतलब 2 मोनोसेकेराइड, उसमें 2 पार्ट है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में आएगा माल्टोज एंड लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आएगा सुक्रोज। नेक्स्ट है हमारा ओलिगोसेकेराइड, जिसमें 3 से 10 मोनोसेकेराइड होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है रेफिनोज एंड स्टैचाइलोज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलीसेकेराइड, उसमें 10 से मोनोसेकेराइड ज़्यादा होते हैं तो उसे हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमो एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमो में एग्जाम्पल स्टार्च, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, और इसमें अगर गम, ठीक है, केराटिन, सल्फेट, ये सब हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तो उसको केमिकल नेचर के बारे में। ठीक है, तो जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो मोनो, डाई, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड में उसका कन्वर्जेशन होता है, मतलब वो क्लासीफाइड होता है। ठीक है, सॉरी पहले से देखते हैं। केमिकल नेचर में वो पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है, उनके हाइड्रोलिसिस के बेस पे उनको मोनो, डाई, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड में क्लासीफाई किया गया है। ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है, जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमारा ग्लूकोज बनता है। अगर 2 मोनोसेकेराइड को हम ज्वाइंट कर देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो डाइसेकेराइड बनाता है। अगर हम लॉन्ग चेन ले लेते हैं मोनोसेकेराइड की और उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा पॉलीसेकेराइड बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको केमिकल नेचर में लिखना है। ठीक है, केमिकल नेचर मैंने ट्राई किया सारी चीज़ें आ जाए शॉर्ट में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है, वो भी हमने देखा, फार्मूला भी देखा था। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ओपन चेन है तो रिंग स्ट्रक्चर रहता है, सॉल्युबल वाटर में होता है, उसका टेस्ट स्वीट होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एनर्जी का सोर्स है। ये सारी चीज़ें हम देखा, ये वहीं यहीं पे रिपीट आपको लिखनी है। ठीक है, ये सब केमिकल नेचर में आपको लिखना है। अब उसके टेस्ट थोड़े देख लेते हैं जो हमको केमिकल नेचर में ही लिखने। रिड्यूसिंग शुगर का जब बेनेडिक टेस्ट होता है उसको हीट करते हैं अल्कली की प्रेजेंस में तो यहाँ पे NaDiol बनता है, मतलब कि ऑरेंज या रेड कलर के आपको प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। जब मोनोसेकेराइड का कार्बोनाइल ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है।
रिडक्शन टू अल्कोहल, मोनोसेकेराइड को कोई रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर मान लो कि सोडियम अमालगम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल डी ग्लूकोज से डी सॉर्बिटॉल का बनना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको केमिकल नेचर में ही लिखनी, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ओसोजोन फॉर्मेशन। जब रिड्यूसिंग शुगर को हम फिनाइल हाइड्रोजिन इन एसिटिक एसिड में उसको ट्रीट करते बॉईल करते हैं तो ओसोजोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रेशन में इतनी स्पीड से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पढ़ने में ही समझ में आ जाता है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। मोनोसेकेराइड का जब डिहाइड्रेशन होता है H2SO4 की प्रेजेंस में तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव होते हैं और फर्फ्यूरल बनते हैं और उसके डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लास्ट हमारा है बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मेनली एनर्जी सोर्स कहलाते हैं, एनर्जी का स्टोरेज करते हैं, प्रेकर्सर एज अ एक्ट करते हैं एज अ प्रेकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल्युलर फंक्शन में, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्रेन सेल एंड आरबीसी सेल जो होते हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, एसेंशियल होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट पे, ऑल फ्लेवर ऐड करते हैं डाइट में, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन शो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कार्बन फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये सारे उसके बायोलॉजिकल रोल है। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट की पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी। आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जैसे जैसे वीडियो ख़त्म होते जाएंगे मैं नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूँगी। ठीक है, लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। थैंक यू।